करवाएंगे। लाड़ लो लाला है ना, लाड़ लो मतलब बिगड़ेल। अब इस बात को कहीं काट के कोई वायरल नहीं कर दे कि महाराज जी ऐसे बोल रहे थे। लाड़ लो लाला है, प्यार चाव को धोना, प्यार चाव के तो बिल्कुल अधीन है। पूरे दिन ऐसे आलस में रहे कि यह हाथ को भी उठा के कोई और ही धर दे, मैं ना उठा पाऊंगा या है। तो एक भोग एक्स्ट्रा हमारे यहां कौन सा लगता है पता है? श्रम भोग। कौन सा भोग? श्रम किसे कहते हैं? मेहनत। कौन सी मेहनत करें? कछु तो करें ना, पूरे दिन मंदिर में बैठे रहे, कहा मेहनत करें? बोले भैया पुजारी लोग श्रृंगार करें ना, सिर पे मुकुट धरा में, गले में माला पहना में, हाथ के नीचे पटका लगा दें, पीतांबरी पहना में, तो यही थे ठाकुर जी थक जाएं। अरे थक गो मैं तो हमारे वृंदावन में, ब्रज में, श्रीनाथ जी में, नाथ द्वारा में श्रम भोग आता है ठाकुर जी को। तो काय से थक गए? बोले अपनो श्रृंगार करावे से ही थक गए। बताओ, कभी कभी तो विश्वास ही ना हो इनने कंस मारो भी हो सच में कि अपने आप ही मर गो, श्रृंगार करावे में थक जाए। श्रम भोग। तो माधवदास जी बोले इतना भोग लगता है आपको, मैं आपको वृंदावन लेके जाऊंगा, रास्ता भर भोगी पवा तो जाऊंगा। ठाकुर जी बोले देखो हम हल्के तो हम हो जाएंगे, और रही बात भोग की तो भाई वृंदावन जाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में केवल एक जगह ऐसा लिखा है कि सर्वकाल सुखावम। ठाकुर जी कहते हैं मुझे वृंदावन मिल जाए, फिर चाहे मुझे भोग मत लगाओ, मेरी आरती मत करो, मुझे नवाओ मत, मेरी सेवा मत करो, मुझे सब स्वीकार है, बस वृंदावन ले चलो। मुझे वृंदावन बहुत प्रिय है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, बस हम वहां पहुंच जाएं, फिर चाहे कहीं रह लेंगे, कोने में जगह दे देना। ऐसा कई स्थानों के प्रति हमारा ऐसा भाव होता है। ऐसे ही ठाकुर जी का वृंदावन के प्रति भाव। भोग मत लगाओ चलेगा, स्नान मत कराओ चलेगा, श्रृंगार मत करो चलेगा, भूखे रह लेंगे लेकिन ले चलो वृंदावन। तो जगन्नाथ जी बोले हम हल्के हो जाएंगे, और रही बात भोग की तो हम भूखे रह लेंगे, व्रत कर लेंगे। वृंदावन जाने के लिए व्रत करना पड़े तो मंजूर है, लेकिन वृंदावन ले चलो। माधवदास जी बोले पूरी जगन्नाथपुरी मेरे पीछे भागेगी, ये पंडा पुजारी सब जान से मार देंगे अगर मैं आपको ले गया तो। अब ठाकुर जी यहीं बैठे रहो, बहुत भक्तों को विरह देते हो, 6 महीना आप भी विरह सा हो अब। और 6 महीना का अवकाश दे करके माधवदास जी चले गए। जगन्नाथ जी की आंखों में मोटे मोटे अश्रुबिंद आ गए, मेरा माधव जा रहा है मुझे छोड़ के। जगन्नाथ जी को समझा रहे हैं माधवदास जी जैसे कोई बालक को समझाता है। अरे मैं आ जाऊंगा, रो मत आप, मैं अभी आ जाऊंगा। सोचो कैसी भक्ति माधवदास की। उसके मंदिर से निकलने पर श्री जगन्नाथ जी विरहातुर हो रहे हैं। एक बार हम ना दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे गोवर्धन की, एक बार लग गई बस बहुत है, वो लगाई ली बस हमने जैसे तैसे। वैसे ब्रजवासी इनको ज्यादा व्रत नियम करवे की आवश्यकता ना है, ब्रजवासी कर लें तो बहुत बड़ी मानो। ठाकुर जी भी देखें वाह ब्रजवासी दंडवती कर रहा है। तो एक बार हमने दंडवती करी, तो हमारी दंडवती प्रसिद्ध है, मैं कथा में कई बार बता चुका हूं, लेकिन माधवदास जी से थोड़ी मिली हुई बात है इसलिए बता रहा हूं। दंडवती लगाने में एक हिष्ट पुष्ट व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह का समय लगेगा। 1 सप्ताह में दंडवती 21 किलोमीटर की हो जाती है, और ज्यादा शीघ्र भी नहीं करना चाहिए, तो 1 सप्ताह लगता है। लेकिन हमको लगे 16 दिन, और 16 दिन भी कैसे लगे। पहली दंडवती के 10 दिन के पड़ाव हमने पूरे किए दीपावली के पास। तो दीपावली पर 10 दिन हमको पूरे हुए तो हम पहुंच गए थे जतिपुरा। और जतिपुरा पहुंचते ही महाराज घर वालों के फोन आए, बोले कि भैया अब दंडवती में ही रहोगे, दीपावली है घर आ जाओ। हमने कहीं बीच में परिक्रमा छोड़ के आ जाएं, तो बोले अरे ब्रजवासी इनको तो सब छूट है, आ जाओ। तो हमने कही गिरिराज बाबा अब हमारी कथाएं हैं और कुछ दिन के लिए घर जा रहे हैं, फिर कथाएं उससे जब अवकाश मिलेगा तब आएंगे बाकी पूरी करने। तो दंडवती 10 दिन की वहां पूरी करके हम चले गए। फिर उसके बाद हमको समय मिला होली के पास, तो होली के पास 6 दिन और लगाए। तो हुआ क्या कि वहां आज भी गोवर्धन में आपको पता होगा 3 महात्मा ऐसे हैं, वो 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं।
21 किलोमीटर की 3 परिक्रमा रोज। तो जब हम दंडवती लगाते थे ना, तो वो बाबा, तीनों बाबा पीछे से आते, जानते थे, जैसे ही हमको देखते तो पीछे से प्रणाम कर लेते थे। मैंने, बाबा आप प्रणाम मत करे। अरे नहीं नहीं, ब्रजवासी हो, वक्ता हो, व्यास जी के पुत्र हो, कथा सुनाते हो, और आप दंडवती लगा रहे हो। आज तो गिरिराज जी भी आनंदित हो रहे होंगे, बताओ ब्रजवासी दंडवती लगा रहे हैं। तो उनसे बैठ के ऐसे संवाद होता था। अब 10 दिन लगावे के बाद हम तो चले गए कथा करने। 6 महीना बाद जब मैं अपनी बची हुई दंडवती पूरी करने आया, तो बाबा ने पीछे से देखा, उनको लगा इन्होंने दूसरी दंडवती शुरू कर दी है। एक हो गई 6 महीना पहले, अब ये दूसरी दंडवती लगा रहे हैं। तो बाबा इतने भाव विभोर, धन्य धन्य, जय हो भैया गिरिराज बाबा, ब्रजवासीन की जय। यहाँ लोग एक बार दंडवती लगाएं तो 5 साल तक आते नहीं, आपने 6 महीना में दूसरी शुरू कर दी। मैंने, बाबा पहली चल रही है अभी तो 10 दिन पूरे हुए हैं, 6 दिन अभी तो जतिपुरा पे छोड़ के चले गए 6 महीना पहले, अब बची हुई पूरी करने आए हैं। तो बाबा बोले, अरे राम राम, फिर तो आप तो बिल्कुल ही वो, बताओ 7 दिन में पूरी हो जाती है, आपकी 6 महीना ते भी अटकी पड़ी है, इतना समय क्यों लग रहा है? तो मन में एक भाव आया, मैंने कि देखो बाबा, कोई मेहमान घर पे आवे, लेकिन वो मेहमान पूरे घर के लोगों को परेशान करे, सुबह चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, भोजन कराओ, ये खिलाओ वो खिलाओ, तो घर के लोग क्या करते हैं, एकांत में जब बैठते हैं, बोले कब जाएगा ये, दिमाग खराब कर रखा है इसने, सुबह ये खिलाओ वो पिलाओ, कब जा ही नहीं रहा है, इसकी वापसी कब की है? बोले 5 दिन हो रहे। अरे राम, 5 दिन कैसे कटेंगे? मैंने कहा लेकिन कई मेहमान घर में ऐसे आ जाते हैं, मैंने कहा वो चाय की पत्ती भी खुद ही ले आते हैं, बच्चों को 500 रुपए रोज दे देते हैं, घर में रोज मिष्ठान आ रहा है, रोज घर के लोगों को खिलाने ले जा रहे हैं और पैसा खर्च खुद ही कर रहे हैं। तो ऐसे मेहमान के जाने का समय आता तो घर के लोग रोते हैं, भैया ये जा क्यों रहा है, 2-4 दिन और रुक जाए, अरे 5-6 दिन और रुक जाओ। कई बार तो इतने हम अधीन हो जाते हैं कि मेहमानों की टिकट तक कैंसिल करवा देते हैं, भैया तुम जाओ मत, तुम रुको, हमारे संग ही चलना। तो मैंने कि बाबा, जो लोग 7 दिन में परिक्रमा करके चले जाए ना, गिरिराज बाबा उन्हें भगा दे, बोले अरे जल्दी जाओ तुम कर आगे भैया, तुमको खूब बल मिल जाए कि जल्दी तुम्हारी पूरी हो जाए परिक्रमा। मैंने, हम 6 महीना ते अटके पड़े हैं गिरिराज बाबा, रोज के नेक और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ, नेक और हमारे पास रहो। मैंने कि हम प्यारे लग रहे हैं गिरिराज जी को, यहाँ हमारे 6 महीना से अटके पड़े हैं यहीं पे, जो जल्दी चले जाए समझो कि गिरिराज बाबा जल्दी भगा दिए। तो ये भाव सुन के बाबा इतने प्रसन्न हो गए, बोले अरे आपके भाव देखो। अब कहने को तो वो कितनी दुर्बल बात है कि बताओ 7 दिन में होने वाली परिक्रमा 6 महीना से अटकी पड़ी है, लेकिन हमारा भाव बोलो कि भैया गिरिराज बाबा जानबूझ के ना लगन दे रहो, ताकि हम और दिन कछु उनके पास रहें, ब्रजवासी इनको पाकर के बाबा और प्रसन्न है रहो, गिरिराज बाबा और आनंदित है रहो, या हमारे 6 महीना से अटके पड़े हैं। तो श्री माधव दास जी के प्रति भी जगन्नाथ जी का वही स्नेह, बार बार माधव दास जी से कहें कि मत जाओ, अरे रास्ता बड़ा दुर्गम है, रास्ते में तुमको बड़ी आदि व्याधि हो जाएंगी, ऐसे हो जाएगा, लेकिन चाहते भी हैं कि वृंदावन जाए। अंत तो गत्वा माधव दास जी जगन्नाथपुरी से चले गए। उस दिन जगन्नाथपुरी में घनघोर बारिश हुई, मानो जगन्नाथ जी रो रहे हैं, मेरा माधव जा रहा है। माधव दास जी अकिंचन थे, बिल्कुल ज्यादा भूख प्यास भोजन इसकी उनको ज्यादा जरूरत नहीं, जगन्नाथ जी का दर्शन ही उनका भोजन था, बिना दर्शन के भोजन नहीं सुहाता था। चित्त में श्री जगन्नाथ जी बैठे हैं, वृंदावन की यात्रा पर जा रहे हैं। एक दिन व्यतीत हो गया, चलते चलते दूसरा दिन व्यतीत हो गया, रात्रि में किसी गांव में जाकर के किसी वृक्ष के नीचे सो जाते, वृंदावन की यात्रा चल रही है। तीसरा दिन प्रारंभ हुआ, श्री माधव दास जी 1-1 सप्ताह भी जल पी करके रह लेते थे, उनको भूख ज्यादा लगती नहीं थी। लेकिन आज तीसरा दिन ही प्रारंभ हुआ और सुबह उठते ही माधव दास जी ने जैसे ही स्नान किया, स्नान करते ही उनको भूख लगने लगी, इतनी जोर की भूख लगी महाराज की अब तो वो व्याकुल हो गए। माधव दास जी मन में विचार करें कि इतनी व्याकुलता मुझे संपूर्ण जीवन में नहीं हुई, मुझे इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है, मुझे इतने अन्न की
प्यास क्यों लग रही है। फल ढूंढने लगे, नहीं फल मिले तो व्याकुल हो गए, कहां जाऊं, क्या खाऊं। नीम के पत्ते खा लेते हैं, किसी वृक्ष के पत्ते ही तोड़ के खा लेते हैं, पेट भरे कैसे भी, इतनी व्याकुलता। तब ये गांव दिखाई दिया। माधवदास जी दौड़ करके गए और किसी का गेट खटखटाने लगे। एक बुजुर्ग मैया बाहर आई, बोले मैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे आप कैसे भी करके कुछ पवा दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे बाबा ने डटो, बिराजो। बोले अब रुकने का समय नहीं है, कच्चे चावल बन जाए, रूखी रोटी दो, कुछ भी दो, और कुछ नहीं तो आटा ही दे दो, मैं खा लूंगा, मेरा पेट भर जाए। इतनी व्याकुलता। मैया ने रोटी सब्जी आदि सब पात्र में रख करके माधवदास जी को दी। माधवदास जी तो ना देखें कि कैसे क्या खाना है, बस खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। सामने बुजुर्ग मैया आकर के बैठ गई। बोले बाबा ने आराम थे, ने धीरे थे। अरे भैया गले में अटक जाएगा, ने प्रेम ते पाओ, और अकेले अकेले पाए जा रहे हो, इतनो सारो खाए जाओ, बगल में नेक सो सांवरो सो बालक बैठो, या तो खवाओ। माधवदास जी बोले कौन बालक बैठा है। बोले आपके बगल में देखो कितनो प्यारो सो बालक बैठो है, बेचारो ऐसे टुकुर टुकुर आपकी थाली की ओर देख रहा, उसको क्यों नहीं पवा रहे हो। और माधवदास जी के साथ कोई नहीं था। माधवदास जी बोले मैया मैं अकेला बैठा हूं, यहाँ पे कोई नहीं है मेरे साथ। अरे बाबा मुझे तो लगा भूख रोटी चावल देख करके आप ये भी भूल गए कि एक नेक्स्ट से बालक आपके बगल में बैठो। माधवदास जी बोले बैठा कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा। बोले बगल में बैठा है। बोले कैसा दिखता है बताओ। बोले बड़े बड़े नेत्र हैं, सांवला सा स्वरूप है, और ऐसे छोटा सा बालक है, घुंघराले केश हैं। जैसे रूप कांति का वर्णन किया माधवदास जी समझ गए। बोले जगन्नाथ जी संग ही चल रहे हैं। तभी मैं कहूं मुझे भूख क्यों लग रही है, क्योंकि 3 दिन से तो कुछ पाया नहीं है। अब हम तो सह लेते हैं एक सप्ताह तक भूख, इनसे सहन नहीं हो रही, इसलिए मुझे भूख लग रही है। माधवदास जी को तो दिखे नहीं ठाकुर जी। माधवदास जी प्रसाद पाकर के बाहर आए, नेत्र बंद करके जगन्नाथ जी का स्मरण किया। बोले जय जय, मैंने मना करी ना, आप मत चलिए, आपसे भूख सहन नहीं होगी, आप आ गए। बोले कि अब हमारा विग्रह जगन्नाथ जी में बैठा है, लेकिन आत्मा से तो प्राण से तो हम आपके संगी वृंदावन जा रहे हैं। और निश्चित मानो माधवदास, जब कोई जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाता है ना, तो मैं एक क्षण के लिए उसके संगी जाता हूं, फिर आ जाता हूं वापस। लेकिन एक बार को कोई वृंदावन जाए तो मुझे इतनी रुचि लगती है कि मैं उसके संगी जाता हूं। माधवदास जी बोले अब क्या करें, आपको तो बार बार भूख लगेगी। अब तो यही हो गया कि माधवदास जी दिन में 8 बार भोजन कर करके पहुंचे वृंदावन। क्यों, ठाकुर जी संग चल रहे हैं। वृंदावन पहुंचे। अब तो माधवदास जी की स्थिति ये कि उनको थोड़ी में देर में ही भूख लगे, आप परेशान हो गए। बोले काय को चले आए आप संग में, नेक देर चलता नहीं हूं, कितने में भूख लगाती, जहां बैठे बैठे भूख लगे आती। ठाकुर जी को चलते होंगे तो और पच जाता होगा भोजन, और भूख लगती होगी। माधवदास जी वृंदावन पहुंचे। अब नियम तो वैष्णव का ये कि वृंदावन जाते ही वैष्णव मंदिरों का दर्शन करते हैं, लेकिन माधवदास जी को इतनी भूख लगी कि यमुना जी के तट पर पहुंचे। यमुना जी में स्नान किया, तुरंत कहीं से चने लाए, और चने ला करके रूखे चने ही खा ली। क्या करें, भूख मिटाएं कैसे भी। चने खा लिए। चने खा करके जब थोड़ी भूख शांत हुई, तब माधवदास जी बोले अब चलो वैष्णव मंदिरों के दर्शन करें। यमुना जी को प्रणाम किया। वृंदावन में विचरण करते हुए श्री वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए जैसे ही निधिवन राज पहुंचे, निधिवन में कुंज बिहारी विराज रहे थे। स्वामी श्री हरिदास जी सेवा कर रहे थे, सब रसिक संतों के साथ में। माधवदास जी दर्शनार्थियों में बैठे थे और अंदर बिहारी जी की सेवा चल रही थी। अच्छा, बिहारी जी अभी मंदिर में विराजते हैं, पहले तो कुंज में ही विराजते थे, वन में विराजते थे, निधिवन में। स्वामी श्री हरिदास जी सेवा करते करते अंदर से बाहर आए और दर्शनार्थियों बोले भैया तुम में से माधवदास कौन है। माधवदास जी बोले इनको मेरा नाम कैसे पता है। माधवदास जी बोले भैया हम हैं। बोले तुम जगन्नाथपुरी से आए हो। बोले हाँ आया तो जगन्नाथ। आपको कैसे पता मेरा नाम, आपको कैसे पता मैं जगन्नाथ, मैं तो पहली बार वृंदावन आया हूं।
बोले अरे हमारे बिहारी जी ने तेरो नाम बतायो है। माधव दास जी तो व्याकुल हो गए, बोले बिहारी जी भी जानते हैं मुझे? जगन्नाथ बिहारी जी में कोई अंतर थोड़ी, एक ही है। स्वामी श्री हरिदास जी बोले इतको आओ। माधव दास जी उठ करके गए, स्वामी जी के पास में जाकर के बैठे। स्वामी जी से बोले बताइए ना बिहारी जी को मेरा नाम कैसे पता, उनको कैसे पता मैं जगन्नाथपुरी से आया हूं? तो बता एक ही तो है जगन्नाथ जी और वो। तो माधव दास जी बोले क्या बोला बिहारी जी ने? बोले बिहारी जी ने ये बोलो कि मैंने भोग रखो ठाकुर जी के आगे, और जैसे ही भोग रखो तो बिहारी जी ने मुंह फेर लिया, बोले भूख ना लग रही। मैंने क्यों? आप तो भोजन देख करके मचल जाते हो, आज कह रहे हो भूख ना लग रही। बोले अरे कहा करूं, माधव दास आया हो, माने मुंह को रूखा चने खवा दिए, और रूखे चने खावे तो मेरो पूरा गलो सूख गयो, मेरो पेट भर गयो। रूखे चने ही मेरो पेट भर दियो आज वाने। माधव दास जी ने जैसे ही सुना कि मैं तो जमुना जी के किनारे बैठ के प्रसाद पा रहा था, चने पा रहा था, क्यों जगन्नाथ जी मेरे संग हैं, लेकिन मेरे पाने से ठाकुर जी तृप्त हो रहे हैं, ये बात सुनकर के माधव दास जी भाव विभोर हो गए। स्वामी जी बोले अब चल तो को बिहारी जी के दर्शन कराएं। जैसे ही कपाट खोले, एक क्षण को जगन्नाथ जी दिखे, दूसरे क्षण में बिहारी जी, फिर एक क्षण को जगन्नाथ जी, दूसरे क्षण में बिहारी जी। माधव दास जी आनंदित हो। दिनों दिन तक निधिवन राज में ही रोते रहे, बिलखते रहे, कितना प्रेम करते हैं श्री जगन्नाथ जी मुझसे। मैं पाता हूं तो पेट इनका भरता है, हम तृप्त होते हैं तो पेट इनका भरता है। जगन्नाथपुरी में तो ये बात सार्थक है कि महाप्रसाद का भोग जगन्नाथ जी के सन्मुख रखने के बाद सब वैष्णवों को दिया जाता है। इसलिए स्कंद पुराण में वेदव्यास जी कह रहे हैं एक तिनका भी झूठा मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि आप नहीं पा रहे हो, आपके गर्भ में बैठ करके श्री जगन्नाथ जी पा रहे हैं महाप्रसाद को। आप तृप्त होगे तब जगन्नाथ जी तृप्त होंगे। कहीं आपने महाप्रसाद को अतृप्त होकर के स्वाद में कुछ इधर उधर जान करके आपने छोड़ दिया तो आप सोचना कि जगन्नाथ जी भूखे रहेंगे आपकी वजह से। इसलिए आकंठ होकर के पाओ। सब दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले कि यदुवंशियों को श्राप लगा है, नाथ रक्षा करो। तो भगवान ने थोड़ी देर तो विचार किया, थोड़ी देर सुनाई, तो सब यदुवंशी रोने लगे। बोले नाथ हम आपके वंशधर हैं। सब लोग विचार करते हैं कि भैया द्वारिकाधीश के वंशज हैं, इन पर किस प्रकार की कैसी आपत्ति विपत्ति। ठीक है हम मानते हैं हम लोगों से अपराध हो गया, लेकिन नाथ आप स्वामी हो, हमारी रक्षा करो। तो द्वारिकाधीश बोले विचार करता हूं, रुको। थोड़ी देर विचार करने के बाद में भगवान बोले आ गया। बहुत सुंदर एक भाव समझ में आया है। यदुवंशी दौड़े दौड़े गए, बोले भगवान बताओ ना क्या करें, कैसे बचें श्राप से। तो द्वारिकाधीश बोले देखो हमारे इस सौराष्ट्र की भूमि में एक शंकर जी का मंदिर है और उनका नाम है सोमेश्वर महादेव श्री सोमनाथ। और सोमनाथ भगवान की कथा भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों को सुनाई। यदुवंशी बोले कौन है सोमनाथ, इनका क्या प्रभाव है? बोले भैया दक्ष प्रजापति ने अपनी समस्त पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ में किया, लेकिन चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम करता है रोहिणी नाम की पत्नी से, दक्ष की बेटी। बाकी की बेटियों को ज्यादा प्रेम नहीं करता, जिसकी वजह से बाकी की बेटियों ने जाके दक्ष से शिकायत कर दी। बोले चंद्रमा जो है रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे नहीं करते। रोष में भर करके बिना सोच विचार किए दक्ष ने श्राप दे दिया, तुमको रूप का बहुत अभिमान है चंद्रमा, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम अपने रूप से विहीन हो जाओगे। चंद्रमा थोड़े घबराए, लेकिन फिर मुस्कुरा के बोले ससुर जी आपने श्राप तो हमको दे दिया कि हम रूप से विहीन हो जाएं धीरे धीरे, लेकिन इससे विधवा तो आपकी बेटियां ही हो जाएंगी। दक्ष प्रजापति बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। केवल एक बेटी के प्रेम को देखकर के बाकी बेटियों ने आपसे शिकायत कर दी और आपने हमको रूप विहीन होने का श्राप दे दिया, परंतु इससे भला किसी का नहीं होगा, बल्कि आपकी सारी बेटियां विधवा हो जाएंगी जिस दिन मैं अदृश्य हो जाऊंगा।
दक्ष प्रजापति बोले अब क्या करें, श्राप तो लग गया, अब तो कोई उपाय नहीं। तब इसी भूमि पर साक्षात चंद्रमा प्रकट हुए और उन्होंने महादेव की उपासना की, महादेव को प्रणाम किया। जब तप किया समुद्र के किनारे खड़े होकर के, धीरे धीरे उनका रूप कम होता जा रहा था। जैसे ही अमावस्या प्रारंभ होने वाली थी, भगवान शिव दया की मूर्ति हैं, दया के देव हैं, करुणावतार हैं। चंद्रमा के कष्ट को देख ना सके और देवादिदेव महादेव सोमनाथ बनकर के प्रकट हो गए। बोलो सोमनाथ महादेव की। सोम यानी चंद्रमा, उसके जो नाथ हैं, नाथ किसको कहते हैं? नाथ कहते हैं रक्षक को। नाथ शब्द का अर्थ होता है रक्षक। सोम यानी चंद्रमा के जो रक्षक हैं वो सोमनाथ। चंद्रमा के सामने प्रकट हो गए। बोले क्या बात है चंद्रमा, इतने दुखी क्यों हो? तब चंद्र ने चरणों में प्रणाम करके अपना भाव बताया। बोले मैं रूप विहीन होने के शाप से शापित हूं महाराज, आप कृपा करो। महादेव ने कहा देखो भाई, श्राप को नकारा तो नहीं जा सकता, श्राप तो तुमको लगेगा, लेकिन तुम्हारी भक्ति से हम इतने प्रसन्न हैं, तुम्हारे भाव से इतने प्रसन्न हैं कि हम आशीष देते हैं कि 15 दिन आप अपने ससुर जी के शाप से शापित रहोगे, लेकिन उसके बाद 15 दिन के लिए हमारे आशीर्वाद से पुनः अपने रूप में प्रवृत्त हो जाओगे। श्राप तो लगेगा लेकिन हमारा आशीर्वाद भी मिलेगा। तो एकम से लेकर के और अमावस्या तक चंद्रमा जो है वो श्राप में रहते हैं, लेकिन उसके बाद प्रारंभ होता है महादेव का आशीर्वाद और पुनः अपने रूप में आने लग जाते हैं। और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्राकार आकाश में चंद्रमा प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे महादेव के प्रणाम करने से, ऐसे सोमनाथ भगवान को प्रणाम करने से चंद्रमा बन गए। भगवान कृष्ण बोले हमें लगता है कि हमारे यदुवंशियों के श्राप को भी शायद महादेव इसी प्रकार किसी आशीर्वाद में बदल दें। तो भैया आप सब लोग यही कीजिए, द्वारिका से एक बढ़िया नाव करते। अच्छा, अब जो द्वारिका हम लोग जिसका दर्शन करते हैं, इसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया, परंतु जो द्वारिका भगवान द्वारिकाधीश जिसमें विराजते थे वो ये नहीं थी। ऐसा बताते हैं कि द्वारिका तो समुद्र के भीतर थी। ठाकुर जी कभी कभी अपनी सभा करने के लिए इधर आया करते थे और यहां बैठकर के सभा करते थे। ऐसा बताते हैं कि ये सभागृह था भगवान का। मूल द्वारिका तो समुद्र में थी, समुद्र के बीच। तो भगवान ने कहा बढ़िया नाव बुलाओ और भाई एक काम करो, सारे यदुवंशी उस नाव में बैठ बैठ करके और सब लोग चलो कहां? सोमनाथ। वहां जाकर के ब्राह्मणों को दान करेंगे, महादेव का रुद्राभिषेक करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, वंदन करेंगे, समुद्र के किनारे बैठ के महादेव प्रकट हो जाएंगे प्रसन्न होकर के, तो फिर हमारे इस श्राप को आशीर्वाद में बदल देंगे। ये बात सुनते ही महाराज सारे यदुवंशी नाचने लगे। बोले जय हो द्वारिकाधीश की जय हो, आज द्वारिकाधीश ने आनंद करा दिया। परंतु बंधुओं, इस कथा में भगवान की एक चतुराई छुपी हुई है। ठाकुर जी ने सब यदुवंशियों से कहा कि चलो सोमनाथ, वहां जाकर के महादेव की अर्चना करेंगे। सब खुश हुए एक को छोड़ के, और वो एक कौन था? उद्धव, भगवान का प्रिय सखा उद्धव। वो भी यदुवंशी है। एक कोने में दूर बैठा बैठा भगवान को तिरछी नजर से देख रहा था। तिरछी नजर से भी ऐसी नजर से देख रहा था मानो चोरी पकड़ ली गई हो तब कोई देखता है, उस प्रकार देख रहा था। भगवान को ऐसे तिरछे कटाक्षों से देख रहा था। तो भगवान ने जैसे उद्धव को देखा तो भगवान भी सकुचाने लगे, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया हमारा पूरा प्लान, कहीं ऐसा नहीं हो चौपट करा दे। सब यदुवंशी तो नाचने लगे, अब हम श्राप विहीन हो जाएंगे, अब हमारा श्राप चला जाएगा, सोमनाथ महादेव कृपा करेंगे। सब नाचने गाने लगे, सब जाने लगे। भगवान ने उद्धव को कहा, उद्धव तुम ऐसे क्यों देख रहे हो हमको? उद्धव बोला, मैं ये देख रहा हूं कि आप चतुर नहीं हो, आप चतुर शिरोमणि हो।
हाँ, मैंने बहुत चतुर देखे लेकिन आप जैसा चतुर नहीं देखा। भगवान बोले ऐसी बात क्यों कर रहे हो? उद्धव पास आया और पास आकर के सामने बैठ गया, बोले बता दूं आपकी चतुराई। भगवान बोले बताओ। हमने कुछ किया ही नहीं। अरे अपने यदुवंशियों की रक्षा कर रहे हैं। बोले रक्षा कर रहे हो आप? बोले जी। तब उद्धव ने कहा भगवान, ये श्राप लगना, सूतक लगना, पातक लगना, पुण्य होना, पाप होना, ये सब जितने भी हमारे पाप पुण्य पातक सूतक श्राप आदि ये जो भी क्रियाएं हैं, ये उनको लगती हैं जो ब्रह्मा की बनाई पृथ्वी पर रहते हैं। और आपकी ये द्वारिका नगरी ब्रह्मा ने नहीं बनाई है। इसका मतलब द्वारिका में रहने वाले प्रत्येक यदुवंशियों को भले ही संतों ने श्राप दिया हो, लेकिन यहां पर यह ब्रह्मा की भूमि नहीं है, इसलिए सूतक पातक श्राप इनका प्रभाव होता ही नहीं है। आप जबरदस्ती सब यदुवंशियों को नाव में बैठा के वहां ले जा रहे हो सोमनाथ, वो ब्रह्मा की बनाई हुई भूमि है। ये जैसे ही नाव से उतरेंगे, नाव से उतरते ही सबको श्राप लग जाएगा। आप श्राप विहीन करवाने नहीं, श्राप लगवाने ले जा रहे हो वहां पे। भगवान ने तुरंत मुंह दबा दिया उद्धव का, बोले चुप, किसी से कहना मत इस बात को। समझ में आई बात? यदुवंशी सोमनाथ आकर के महादेव से श्राप विहीन होने के लिए थोड़ी आए थे, बल्कि उनको श्राप लगा ही यहीं आकर के। क्यों? क्योंकि जिस नगरी में वो रहते हैं वो ब्रह्मा ने बनाई नहीं है, वहां श्राप लग ही नहीं सकता। भगवान जानबूझ करके महादेव की सहायता लेने आए, बोले कि आप ही लगवाओ। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं यदुवंशी मेरे जाने के बाद में पृथ्वी पर भार बन जाएंगे, इनको शाप लगना अति अनिवार्य है। तो उद्धव का मुंह बंद किया भगवान ने, बोले कि तुझको कैसे पता मेरी सब बातें? उद्धव बोला आपका सखा हूं, और सखा का मतलब मित्र नहीं होता, सखा का मतलब केवल फ्रेंड नहीं होता। सखा का मतलब सह खादती सह खेलती, संग खावे संग खेले, संगी सब क्रिया करे, वो सखा है। सब जानता हूं आपके मन की बात। और उद्धव ने कहा मैं ये भी जानता हूं आप सबको लेके जाओगे, मुझको नहीं लेके जाओगे, आप मुझको यहीं छोड़ के जाओगे। भगवान ने कहा मैं चाहता हूं कि मेरे बाद ये यदुवंशी सब श्राप से नष्ट हो जाएंगे, द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी उद्धव, तब मेरी भक्ति की ध्वजा को लेकर के तुम पृथ्वी पर भ्रमण करना है, इसलिए तुमको नहीं लेके जाऊंगा। और भगवान देखते ही देखते सब यदुवंशियों को लेकर के सोमनाथ आए, और जैसे ही नाव से उतर करके उन्होंने यहां अपने पैर रखे हैं, रखते ही ये ब्रह्मा की भूमि है, संतों का सबका श्राप लगता चला गया। भले ही सबने जाकर के सोमनाथ महादेव से कहा हो कि हमारे श्राप को हमसे विहीन कर दीजिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने भी कहा हो बोले बिल्कुल मत करना, लगे रहने दो, ये सब यदुवंशी हैं। और रही बात हमारे श्राप को विहीन करो, तो सोमनाथ महादेव ने किया। यहां आकर के वे सब वरदान मांगने आए थे कि हम सदा के लिए अजर अमर हो जाए, तो सोमनाथ महादेव ने ऐसा आशीर्वाद दिया, बोले देह अजर अमर नहीं होगा, लेकिन यदुवंशी और द्वारिकाधीश का नाम अजर अमर हो जाएगा, उनकी कीर्ति अजर अमर हो जाएगी। ऐसे महादेव के शरण में लाकर के हमारे द्वारिकाधीश ने यदुवंशियों को श्राप लगवाया। अच्छा एक बात और कहें, ये बड़ी गोपनीय कथा है, सब जगह कोई सुनाएगा भी नहीं और सुनने को मिलती भी नहीं। हमको भी किसी बहुत बड़े विद्वान ने बड़ी धीरे से सुनाई थी तो हमको मिल गई, तो आज सोमनाथ में आने का अवसर मिला तो हमने कही यहीं पर ये कथा का उद्घाटन किया जाए, इसको सुनाया जाए। तो ऐसे सोमनाथ हैं जो कि कृष्ण लीला के उपसंहार में सहायक बने। बंधुओं, दूसरी बात कहूं, हमसे जो भी अपराध बन जाते हैं भगवत सेवा में, भगवत प्रीति में, उन अपराधों से यदि विमुख होना है तो सोमनाथ जी का दर्शन जरूर करो। हमारे द्वारा बने हुए अपराध, उन अपराधों से मिलने वाले पापों से विमुक्त करते हैं श्री सोमनाथ जी, सोमेश्वर महादेव।
और अभिषेक करें कि क्या सुनावें, क्या बोलें, कुछ नहीं, केवल दर्शन। दर्शन मात्र से आपके द्वारा बने हुए अपराध से आप विमुक्त हो जाओगे। ऐसी सोमनाथ भगवान के दर्शन की प्रधानता है। इसलिए भैया, आपसे जो कोई भी अपराध बना हो, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता किसी से कोई अपराध ना बनता हो, उन समस्त अपराधों को आज केंद्र में लीजिएगा और उन अपराधों को केंद्र में लेकर के फिर सोमेश्वर भगवान का दर्शन करना, और प्रण लीजिएगा कि आज के बाद हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे, हम वचन देते हैं। इस भाव से आप जब सोमनाथ जी का दर्शन करोगे, आपके समस्त पापों को वो निवृत्त कर देंगे, समस्त अपराधों को वो क्षमा कर देंगे। ये सोमनाथ महादेव की अनुग्रह है, ये कृपा है, इसी के लिए वो विशेष रूप से यहाँ विराजमान है। बोलो देवादिदेव महादेव सोमेश्वर महादेव की। ऐसे श्री सोमनाथ भगवान, जिनकी गोद में हम लोग सब बैठे हैं और राम चरित्र सुनने के लिए अवस्थित हुए हैं। आज प्रथम दिन है बंधुओं, थोड़ा आप मुझे जान लो, मैं आपको जान लूं, थोड़ी पहचान बन जाए हमारी। और जब पहचान जाएंगे आप हमारे स्वभाव को, हम आपके स्वभाव को, तो फिर अद्भुत धारा बहेगी ही। रही बात, एक कनेक्शन और है इस कथा का हमारे ब्रज से। क्या? हमारा जो वृंदावन धाम है और 84 कोस ब्रजमंडल का जो प्रमुख, एक प्रकार से कह दें तो राजधानी है, वो है मथुरा। और मथुरा जो है, उस मथुरा का निर्माण श्री राम कथा से ही हुआ है। हमारे मथुरा को किसने व्यवस्थित किया, मथुरा को किसने स्थापित किया? भगवान श्री राम के सबसे छोटे भ्राता श्री शत्रुघ्न लाल जी ने। और उस शत्रुघ्न जी का जब चरित्र आएगा तब मैं इस विषय को और विस्तार से सुनाऊंगा, कैसे राम जी ने उनको भेजा। और हमारे यहाँ की आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरे विश्व में रामलीलाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन हमारे ब्रज जैसी रामलीला, रासलीला पूरे विश्व में कहीं नहीं होती। क्यों? वो रामलीला शत्रुघ्न जी ने ही प्रारंभ की थी। क्यों? क्योंकि अयोध्या से दूर रहते थे, राम जी की याद आती थी, तो क्या करें, तो पात्रों को ही, किसी को राम बना के, किसी को लक्ष्मण बना के, किसी को जानकी बना के, फिर शत्रुघ्न जी उनको पात्र सुनाते, तुम ऐसा बोलना, और भरत जी को बताते तुम ऐसा बोलना, जानकी जी को कहते तुम ऐसा करना, और उनको मंच पे ले जाकर के खड़ा करते, और उनको देखकर के श्री शत्रुघ्न लाल जी अपने भाई भाभी, अपने समस्त परिवार को याद करके खूब रुदन करते थे। बड़ा सुंदर चरित्र है शत्रुघ्न जी का।